शहर में जीएसटी को लेकर हो रही परेशानियों के खिलाफ आज टैक्स सलाहकार, व्यापारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आंदोलन किया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट में लगातार बदलावों को रोके, जीएसटी रिफंड में संशोधन की अनुमति दे, स्थायी परिवर्तन अध्यादेश को रोके, पंजीकरण रद्द करने या प्रतिबंधित करने के अधिकार का उल्लंघन करना बंद करे, अनावश्यक विलम्ब शुल्क रोके, जीएसटी में HSN, ई-वे बिल, कई इनपुट टैक्स, क्रेडिट, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर उपलब्ध, उपयोग की गई क्रेडिट सेवाओं जैसी चीजों की सुविधा होनी चाहिए। इसके अलावा सरकार को व्यापारियों और कर सलाहकारों के प्रति गलत रवैया बदलना चाहिए। वन कंट्री, वन टैक्स, वन रिफंड, जीएसटी भुगतान आसान होगा, भारत महान होगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं बल्कि गलत टैक्स, हेल्प डेस्क, हेल्पलेस ऐसे नारे थे। देश भर के कर सलाहकार, व्यापारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य हितधारक विरोध के लिए एक साथ आए। पश्चिमी महाराष्ट्र कर सलाहकार संघ की अगुवाई में ऑल इंडिया प्रोटेस्ट कमेटी ने शुक्रवार को देश भर में पुणे आयकर विभाग मुख्यालय के सामने धरना दिया। आंदोलन पुणे में वाडिया कॉलेज के पास जीएसटी कार्यालय के सामने हुआ। नरेंद्र सोनवड़े ने कहा कि हम केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए माल और सेवा कर में दमनकारी शर्तों, प्रावधानों और जटिल कंप्यूटर प्रणाली के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। हम सरकार या कानून के खिलाफ नहीं है। प्रोटेस्ट कमेटी का चेयरमैन हूँ और ये जो आंदोलन हम कर रहे हैं सरकार के खिलाफ नहीं है या जीएसटी के खिलाफ नहीं है। ये जो आंदोलन हो रहा है जीएसटी में जो भी त्रुटियाँ है, जो खामियाँ है, उसको सुधारने के लिए हम सरकार से एक वेकअप कॉल देने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। भारत के कम से कम 250 जगह पे एट अ टाइम ये आंदोलन हो रहा है और 250 से ज़्यादा एसोसिएशंस जिसमें ट्रेड है, कॉमर्स है, इंडस्ट्री है और हमारे टैक्स प्रोफेशनल्स है, सभी ने मिल के ये आंदोलन यहाँ पर किया हुआ है। और मुझे लगता है कि सरकार इससे कुछ सीख लेगी और जल्दी से जो भी खामियाँ जीएसटी, इनकम टैक्स और ऑल लॉज में है वो जल्दी से जल्दी करेगी। ये प्रोटेस्ट जो है, जो हमने किसी डेट एक्सटेंड करने के लिए नहीं बढ़ाई है, सरकार ने जो भी फॉर्म से इन टाइम अगर हमको देते तो उसमें डेट बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं आएगा। सरकार डेट बढ़ाती है, हम नहीं बढ़ाते। और इसमें भी बेहतरीन ये होगा कि जितनी भी खामियां है, सिंपल टैक्स, सिंपल रिटर्न, कंप्लायंस जो है, जो का अगर सरकार कम से कम करती है तो ये टैक्स भी बहुत ही अच्छे तरह से होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन जीएसटी से होगा, जिससे भारत भी बढ़ेगा और देश की प्रगति भी होगी। जिसमें बहुत सी सीधी और सरल रिवाइज रिटर्न की मांग है जो अभी तक नहीं हुए, तो इस जीएसटी में रिवाइज रिटर्न आना चाहिए। लेट फी जो है, लेट फी का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। जीएसटी लेट फी के लिए एमनेस्टी स्कीम आनी चाहिए। बहुत ही प्रॉब्लम्स जो है नोटिफिकेशंस के 927 से ज़्यादा नोटिफिकेशन 3.5 साल में आए, तो नोटिफिकेशन ना आए, जो भी चेंजेस करने हैं वो बजट में किए तो पूरे साल के लिए होगा। जीएसटी के जो भी फॉर्म से, इनकम टैक्स के जो भी फॉर्म से 1 अप्रैल को आने चाहिए और 1 अप्रैल में ही वो नोटिफाई करने चाहिए। पूरा साल उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, तो जीएसटी का जो कंप्लायंस है वो ठीक होगा। बहुत ही ज़्यादा कंप्लायंसेस जीएसटी और इनकम टैक्स में हुए है, वो कम से कम कंप्लायंस करे, जिससे टैक्स पेयर्स और टैक्स कंसल्टेंट दोनों को राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, VSRS न्यूज़, पुणे, महाराष्ट्र।